समुद्र के नीचे मिली द्वारका नगरी का असली सच क्या है? देखिए सबूत। क्या भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारा इतिहास? सदियों तक दुनिया इसे सिर्फ एक मिथक, एक कल्पना मानती रही। लोग कहते थे कि सोने की नगरी सिर्फ कहानियों में होती है, हकीकत में नहीं। लेकिन जब विज्ञान ने समुद्र के सीने को चीर कर देखा, तो जो सामने आया उसने नासा से लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। भारत के गुजरात तट के पास समुद्र की गहराई में एक ऐसा शहर मिला जो हजारों साल पहले ठीक वैसे ही बसा था जैसा महाभारत में लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इंस्पायर्ड टुडे में। आज हम गोता लगाएंगे अरब सागर की उन गहराइयों में जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सो रही है। आज हम आपको दिखाएंगे वो सबूत जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महाभारत कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। द्वारका कैसे बनी, ये सोने की क्यों थी, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई, और आज वहां क्या बचा है। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का सच आपको हैरान कर देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने कंस का वध किया। लेकिन कंस के मरने के बाद उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। कृष्ण जानते थे कि इन युद्धों में बेगुनाह प्रजा मारी जा रही है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सौराष्ट्र, गुजरात के पश्चिमी तट पर एक नई नगरी बसाने की सोची। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन भूमि मांगी। समुद्र देव ने भगवान के सम्मान में अपने जल को पीछे खींच लिया और जमीन निकल आई। इस नगरी का निर्माण किसी साधारण इंसान ने नहीं, बल्कि देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि द्वारका इतनी भव्य थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। इसे सुवर्ण द्वारका कहा जाता था। इसके महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। यहाँ 9 लाख महल थे, सड़कों पर बाग बगीचे थे और व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। ये उस समय का सबसे आधुनिक शहर था। लेकिन दोस्तों, जिस नगरी को खुद भगवान ने बसाया हो, उसका विनाश कैसे हो गया? इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण थे। पहला कारण था माता गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे, तो उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही 36 वर्षों के बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और दूसरा कारण था ऋषियों का श्राप। यदुवंशी कुमारों ने मजाक में कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास भेजा। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि इसी के पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो पूरे वंश का नाश करेगा। समय बीता और वो काली रात आ गई। द्वारका में अपशकुन होने लगे। यदुवंशी आपस में लड़कर खत्म हो गए और अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तो कहा जाता है कि समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। जिस समुद्र ने जमीन दी थी, उसने अपना हक वापस मांग लिया। एक भयंकर सुनामी आई और देखते ही देखते सोने की द्वारका महलों और रहस्यों समेत पानी में समा गई। हजारों सालों तक ये सिर्फ एक कहानी रही। 1963 में डेक्कन कॉलेज पुणे ने पहली बार यहाँ खुदाई शुरू की, लेकिन असली कामयाबी मिली 1980 के दशक में, जब भारत के महान आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने समुद्र के अंदर जाने का फैसला किया। जब गोताखोर समुद्र के नीचे गए, तो उनकी आंखों के सामने जो नजारा था वो अद्भुत था। उन्हें वहां एक सुनियोजित शहर के अवशेष मिले। विशाल दीवारें, पानी के नीचे पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें मिली, जो बताती हैं कि ये शहर एक किले की तरह सुरक्षित था। पत्थर के लांगर, वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर के लांगर मिले जिनका वजन कई टन था। ये साबित करता है कि यहाँ बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां बड़े जहाज आते थे। मुद्रा, महाभारत में जिक्र है कि द्वारका के नागरिकों के पास एक खास पहचान मुद्रा होती थी, जिस पर 3 सिर वाला जानवर बना होता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, खुदाई में बिल्कुल वैसी ही एक सील मिली है। वैज्ञानिकों ने जब इन लकड़ियों और बर्तनों की कार्बन डेटिंग की, तो पता चला कि ये शहर लगभग 5000 से 9000 साल पुराना हो सकता है। ये समयकाल महाभारत के समय से बिल्कुल मेल खाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को भी सोनार स्कैनिंग में नीचे एक नदी के बहाव और शहर के नक्शे जैसे सबूत मिले हैं। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिक इसे अटलांटिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका अटलांटिस से भी पुरानी और उन्नत सभ्यता थी। सोचिए, उस जमाने में समुद्र के बीचों बीच इतना बड़ा शहर बनाना इंजीनियरिंग का कितना नायाब नमूना रहा होगा। क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम नहीं जानते? हाल ही में हमने देखा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री भी समुद्र की गहराइयों में गए और उस पवित्र भूमि को नमन किया। यह इस बात का प्रमाण है कि द्वारका सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों,
समुद्र के नीचे सोई यह नगरी हमें बताती है कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली था। द्वारका आज भी वहां मौजूद है, शांत, मौन, अपनी कहानी सुनाने के लिए। ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये प्रमाण है कि श्री कृष्ण थे, महाभारत हुई थी और हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है। आपको क्या लगता है? क्या सरकार को द्वारका को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए? क्या हमें वहां एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई अपने इतिहास पर गर्व कर सके। ऐसी ही महस्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।